ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है, लेकिन क्या टीचर भी इससे सच में प्यार करती है या इसके पीछे कोई और प्लान है या फिर ये सिर्फ एक नाटक है। तो कहानी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जिसमें टीचर एबी अपनी क्लास के लिए लेट हो रही थी। वो अपनी क्लास में जाती है, लेकिन तभी इसके पीछे एक स्टूडेंट जिसका नाम कॉल होता है वो भी क्लास में आता है। फिर टीचर अपना लेक्चर शुरू करती है, लेकिन तभी कॉल का फ्रेंड एबी का मजाक उड़ाने लगता है और एबी इसे कुछ ऐसा जवाब देती है जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कॉल से कहता है कि मैं तो इस क्लास में से जा रहा हूँ। जिसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि कॉल की ओर काफ़ी ध्यान दे रही थी और कॉल भी इसकी तरफ ध्यान दे रहा था। क्लास खत्म होने के बाद कॉल टीचर से मिलता है और उससे अपने दोस्त की हरकत के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद हम कॉल को देखते हैं, ऐसा लगता है उसे टीचर से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, लेकिन टीचर इस पर कोई असर नहीं दिखाती क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और वो अपने काम में एक्सपर्ट है। फिलहाल टीचर ने इन सभी को कुछ पैराग्राफ लिखने को दिया था जिसका कॉपी आज वो सभी को बांट रही थी। लेकिन कॉल का जब नंबर आता है तो टीचर उसे कहती है कि तुम्हारा आंसर गलत है, इसलिए मैंने तुम्हें फेल कर दिया है, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद कॉल टीचर से ऑफिस में मिलता है और उनसे कहता है कि मेरा पेपर सही था, तब भी आपने मुझे फेल क्यों किया। जिस पर टीचर उसको समझाकर वहाँ से जाने लगती है। अगर टीचर के वहाँ से जाते टाइम कॉल उसके हाथों को पकड़ लेता है, लेकिन टीचर इस पर कोई असर नहीं दिखाती। वो कॉल से कहती है कि तुम कल कॉलेज से निकलने के लिए तैयार रहना, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कॉल बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो एक जगह बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। टीचर के पास एक मास्क मैन आ गया था जो टीचर के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। कॉल उसके पास आता है और उस मास्क मैन से लड़ता है, तो मास्क मैन वहाँ से भाग जाता है। फिर वो टीचर से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं और क्या मैं आपको छोड़ने जा सकता हूँ, लेकिन टीचर उसे कहती है कि मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है। कॉल भी उसी के साथ था। फिर टीचर अपने कपड़े बदलती है और वो कॉल से कहती है कि अक्सर रात मैं देर तक काम करती हूँ, इसलिए कुछ कपड़े एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और इनके दरमियान इंटीमेट वाला सीन होने लगता है। ये दोनों और भी कुछ करते हैं और तभी एबी की कॉल आती है जो कि इसके पति का था, जो उसे कहता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो एबी उसे कहती है कि आप मुझे लेने आ सकते हैं। जिसके बाद टीचर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कॉल वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो पहली बार अपने टीचर के हस्बैंड से मिलता है जो उसे लेने जा रहा था। कॉल अपने रूम में आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इसके साथ कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करता है। फिर अगले दिन हम फिर से टीचर को लेक्चर देते हुए देखते हैं और क्लास खत्म होने के बाद वो कॉल को रोक लेती है और इससे कहती है कि कल स्कूल में हम दोनों के बीच जो भी हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए और मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकलवा रही, तुम स्कूल में पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करके स्कूल से निकल जाना। जो सुनकर कॉल काफ़ी दुखी हो जाता है और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कॉल को एक पार्टी में देखते हैं जो कि इसकी गर्लफ्रेंड में रखी होती है। वहाँ पर इसका मन नहीं लगता और वो बोर महसूस करता है, इसलिए वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी इसके पास टीचर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो तुरंत ऑफिस में आ जाए। कॉल को देखकर लगता है कि वो इसी का इंतज़ार कर रहा था। वो तुरंत ऑफिस में पहुँचता है जहाँ पर उसे पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है। कॉल उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो टीचर उससे कहती है कि मैं एक टीचर हूँ और तुम्हारा नंबर किसी भी तरह से पा सकती हूँ। जिसके बाद कॉल उससे कहता है कि ये गलत है। तो टीचर इससे कहती है कि क्या सही है और क्या गलत है तुम मुझे मत बताओ। जिसके बाद ये दोनों फिर से करीब आ जाते हैं, लेकिन ये एक ऑफिस था इसलिए सिक्योरिटी गार्ड इनकी ओर आने लगता है। तो टीचर कॉल को छुपा देती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉल को इसकी फ्रेंड बताता है कि आज इन्हें पुलिस स्टेशन जाना है और कॉल भी पुलिस स्टेशन जाता है। दरअसल कॉल ने कुछ दिन पहले एक चोरी की थी जिसमें वो पकड़ा गया था और इसी चक्कर में वो आज तक पुलिस स्टेशन जा रहा है। पुलिस स्टेशन में कॉल की मॉम का एक फ्रेंड होता है जो कि कॉल की काफ़ी मदद करती है। इसने कॉल को पुलिस स्टेशन से छुड़ाया था और इसने कॉल को स्कॉलरशिप दिलाकर इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉल अपना क्लास ले रहा होता है। टीचर लेक्चर दे रही थी, लेकिन तभी टीचर कॉल को एक फ़ाइल में अपनी फेवरेट ड्रेस देती है। कॉल उसे देखता है तो टीचर से एक प्यारी सी मुस्कान देती है, तो कॉल इसकी ओर देखता रह जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद कॉल टीचर से मिलता है और काफ़ी बातें करता है। फिर वो घर जाकर शॉप जाते हैं, लेकिन तभी इसे याद आता है कि आज से वो अपने गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाना था और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ख़ास तौर पर बुलाया था। वो तुरंत ही तैयार हो जाता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कई दिनों से इग्नोर कर रहा था, इसलिए आज इसके साथ टाइम बिताएगा। लेकिन तभी इसके पास मैसेज आता है जबकि टीचर का था जो एक कमरे में उसे बुला रही थी। वो तुरंत इस कमरे में जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड इसे देखती रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर कॉल को क्या हुआ है, वो इसकी तरफ और ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ कॉल टीचर के बताए कमरे में जाता है, जिसके बाद कॉल वहाँ से तुरंत निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसकी चाल को समझ जाती है
और उसे एक थप्पड़ लगाकर इससे सारे रिश्ते तोड़ लेने को कहती है। अगले दिन क्लास में कॉल अपने टीचर से मिलता है और इसके चेहरे पर देखता है जहाँ पर इसे चोट आई हुई होती है। कॉल उससे पूछता है कि क्या मास्कमैन ने तुम पर फिर से हमला किया, जिस पर टीचर उसे बताती है कि नहीं, इसका पति जो कि काफ़ी गंदा आदमी है वो हमेशा इसे मारता रहता है और पिछले 7 सालों से वो इसके साथ रह रही है। तो कॉल उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने पति से डाइवोर्स क्यों नहीं लेती। तो टीचर उसे बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अपने पति को छोड़कर अपने खर्चे कैसे चला सकती है। और वो कॉल को बताती है कि अगर इसने इससे तलाक ले लिया तो वो उसे कॉलेज से निकाल देगा। तो कॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो टीचर उसे बताती है कि तुम अगर कुछ करना चाहती हो मेरे लिए तो मेरे पति के पास $4 मिलियन हैं जो कि एक अलमारी में छुपा कर रखे हैं। अगर तुम इस पैसे को लेकर मुझे देती हो तो मैं या हम दोनों कहीं दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। तो कॉल इस पैसे को चुरा लेने का वादा करता है। कुछ दिन बाद वो टीचर के घर एक पार्टी में जाता है। वो सारे घर को अच्छी तरह से देख लेता है और इसके अगले ही दिन वो पैसे चुराने के लिए निकल पड़ता है। वो इसके घर में चुपकी से जाता है, लेकिन घर में वो देखता है कि टीचर का पति सोया हुआ था। उसे वो कुछ भी नहीं करता और इस पेंटिंग के पास जाता है जिसके पीछे $4 मिलियन रखे हुए थे। वो पेंटिंग को उतारता है लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं था और ना कि $4 मिलियन थे। तभी पीछे से पुलिस की आवाज़ आती है। वो वहाँ से तुरंत निकलता है। सिक्योरिटी गार्ड इसका पीछा करता है मगर वो यहाँ से किसी भी तरह निकल जाता है। फिर वो घर जाता है और घर से अपने टीचर को कॉल लगाता है, लेकिन टीचर इसकी कॉल को नहीं उठाती। उसे यहाँ पर शक होता है। उसे लगता है कि ये सब वो पहले से प्लान किया हुआ था। वो टीवी ऑन करता है तो देखता है कि टीवी पर इसी के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। टीचर का पति मारा गया होता है और सीसीटीवी के फुटेज में कॉल का ही फ़ोटो आई होती है। सभी को लग रहा था कि कॉल ने ही टीचर के पति को मारा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर ये ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे जाता है जो कि कॉल को उस रात पकड़ता है। वो गार्ड का पीछा करता है और गार्ड टीचर के घर आता है। कॉल भी टीचर के घर आता है और वो देखता है कि गार्ड और टीचर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों कई सालों से रिलेशन में हैं। गार्ड टीचर से कहता है कि हमें तुरंत इन पैसों को लेकर दूसरे देश के लिए निकल जाना चाहिए। कॉल इन दोनों की बातें छुपकर सुनता है और इनकी कार की डिग्गी में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि कार में बैठकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। वो दोनों एयरपोर्ट पर जाते हैं। ये दोनों वहां पर उतरकर अपना सामान तैयार कर रहे थे। तभी पीछे से कॉल आता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है और उसे वो गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन तभी पीछे से टीचर एक हैमर से इस गार्ड के ऊपर हमला कर देती है और गार्ड बेहोश हो जाता है। इसके बाद कॉल इसकी गन ले लेता है और इसे टीचर पर तान देता है। लेकिन तभी पीछे से वो पुलिस मैन आ जाती है जो कि कॉल की माँ की अच्छी दोस्त होती है। वो कॉल के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और इसकी गन ले लेती है। और यहाँ पर टीचर बताती है कि कॉल टीचर का सिर्फ एक मोहरा था। तभी गार्ड को होश आता है। वो एक गन उठाकर इस पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है, लेकिन पुलिसमैन भी इस गार्ड पर हमला कर देती है और यहाँ पर ये दोनों मारे जाते हैं। जिसके बाद लास्ट में टीचर और सिर्फ कॉल बचते हैं। यहाँ पर टीचर फिर से कॉल को अपने कब्जे में लेना चाह रही थी, लेकिन कॉल अब इसके बारे में जान चुका था। उसे वो हथकड़ी लगा देता है और इसी के साथ हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। टीचर को अब जेल हो गई थी और कॉल अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कैट के साथ रह रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आज की मूवी हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।